हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग से बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात। मैंने बहुत सोचा अपने बारे में और बहुत सोचा आप लोग के बारे में। मेरे वीडियो में आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मैं कभी अपना प्रॉब्लम आप लोग के आगे नहीं रखती थी। तो आप लोग को लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान मुस्कुराता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कम नहीं है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। और मैं शायद आज भी नहीं बताती आपको, मेरी मजबूरी है। मैं एकदम अंदर से हर्ट हो गई, मैं एकदम से टूट चुकी हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैं अपनी खुशियाँ आप लोग के आगे रखती हूँ, उस हिसाब से मुझे अपना गम, मेरा जो दुख है आप लोग के आगे रखना चाहिए। सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट मैं सोचती थी मेरी लाइफ में भी नॉर्मल प्रॉब्लम है। मैं जिसको फेस करती आती थी, नहीं बताती थी मैं किसी को। मैं सिर्फ अपनी हंसी में अपनी मुस्कान बताती थी, लोगों को आगे रखती थी, हमेशा हंसती रहती थी। और बताने वाला लाइफ कोई रीजन भी नहीं था। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज मैं मजबूर हो चुकी हूँ। मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं अकेली हो चुकी हूँ। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं अपने मनपसंद के लड़के से शादी की हूँ, जिनका नाम है राज, जो शिवांश के पापा है। अक्सर मेरे वीडियो में आप लोग देखे होंगे। और ऐसा नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। मैं भी उनसे बहुत ही ज़्यादा, शायद वो जितना मेरे से प्यार नहीं करते उसका दुगना मैं उनसे प्यार करती हूँ। इसी कारण मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आज आप लोग के बीच में हूँ मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके कारण आप लोग से मैं एक बात पूछती हूँ फ्रेंड्स, अगर किसी इंसान को दिल से चाहो और वो इंसान आपको इग्नोर करे तो आपको कैसा लगता है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप अगर उनसे बातें करना चाहो, अपने दिल की बात शेयर करना चाहो, या कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात हो जो आप अपने हस्बैंड या फिर अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हो, और उनको आप दिल से, बहुत ज़्यादा दिल से मानते हो या फिर प्यार करते हो, और वो व्यक्ति आपको इग्नोर करता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत हर्ट करता है ना। इनफैक्ट आपको ऐसा लगता हो कि इससे कोई। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह आप लोग से कुछ ज़रूरी बात किया था, जो बीच में ही बात छोड़ दिया था। और क्योंकि बात छोड़ने का रीज़न ये था कि उसमें मेरा मूड अच्छा नहीं था। और क्योंकि रात में पूरा बोले थे 3 बजे तक उसके पापा मेरे से झगड़ा किए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और आप उससे दिल की बात शेयर कर रही थी तो मुझे रोना ही आ रहा था। तो मैं आपसे क्या बोलूँ, इसमें मैं बोल ही नहीं पा रही थी आप लोग के आगे। अपनी जो बात था दिल का, वो बात तो रख ही नहीं पा रही थी। तो थोड़ा नहाई, थोड़ा मूड फ्रेश हुआ, तो मुझे लगा वो बात कंप्लीट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोग के पास मैं इसलिए बात शेयर करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग मेरा फैमिली हो। तो बात ही कुछ भी नहीं था। बात ये होता है, जो नॉर्मली झगड़ा तो हर जगह होता है। तो बात छोटी छोटी बात पे कल हम लोग वीडियो बनाए, ठीक है। वीडियो बनाने के बाद मुझे बात करना था उससे, और मैं 3-4 दिन से ही सोच रही थी कि मुझे इमरजेंसी होता है, किसी को कोई बात कहना होता है तो सोचता है कि मैं अपने पार्टनर से, जिसका पार्टनर होता है उससे शेयर करता है। तो मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, बस सिर्फ आप लोग हो। और मैं आप लोग को अपना फैमिली समझती हूँ, और बाकी शांत के पापा है।
मेरा मायके से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मायके वाले मैंने अपने मर्ज़ी से शादी किया, तो मायके वाले जो हैं, लेकिन सपोर्ट को एक होता है कि मैं उनसे बात करूँ, वो मेरी बात को समझे, कुछ नहीं समझ पाते थे। इसलिए मुझे कहीं न कहीं लगा कि मुझे आप लोग से शेयर करना चाहिए, तो मैंने सुबह आप लोग से आधा बात बताया। तो कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इस बात को पूरा करती हूँ, क्योंकि बात ये था कि छोटी-छोटी बात को लेकर अभी हम लोग में बीच में काफ़ी झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा बहुत बढ़ जा रहा है। हम लोग में पहले भी छोटा-छोटा बात को लेकर झगड़ा होता था, लेकिन एक होता था ना, जैसे शाम को झगड़ा हुआ तो बहुत अच्छा वाला झगड़ा होता था। लेकिन सुबह हम लोग एक ही थाली में खाने लगते थे। लेकिन 3-4 हफ्ते से हर संडे को और किसी दिन झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन संडे का दिन ही झगड़ा हो रहा है। अगर मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ तो समझते नहीं हैं, अगर मैं उनको कुछ बोलती हूँ तो वो बात को इग्नोर करते हैं, मतलब सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। मतलब एक होता है ना, जैसे आप कुछ बोल रहे हो, अगला व्यक्ति का ध्यान कहीं और है, तो वही साथ मेरे साथ हो रहा है बस। और वो फ़ोन में लगे रहते हैं इधर से, तो मुझे बहुत ख़राब, कहीं न कहीं मुझे हर्ट होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि मैं कहीं न कहीं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कोई भी डिसीजन लूँ मैं अकेली लूँ। क्योंकि मेरा उनके साथ शादी हुआ है, मैंने उनको लाइफ पार्टनर चुना है, तो मैं उनसे अपना बात को शेयर करती हूँ। वो समझते थे, पहले समझते थे, लेकिन क्या हुआ है मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। सच बताएं फ्रेंड, मैं सुबह एकदम पागल हो गई थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। और सच बताऊँ तो मुझे अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि मैं अपने करियर पर फोकस करूँ, यूट्यूब पे ही मेहनत करूँ और अच्छी मेहनत करूँ। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, और मैं सिर्फ आप लोग से इसलिए बता रही हूँ कि मुझे बताइए कि जो मैं सोच रही हूँ क्या सही है कि नहीं सही है। क्या मुझे शिवांश के पापा से फिर से बात करना चाहिए कि नहीं बात करना चाहिए। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं फिर से उनसे बात करूँ, फिर झगड़ा बढ़ जाए, खूब बड़ा, मतलब छोटा सा झगड़ा कहीं बहुत बड़ा झगड़ा ना बन जाए। या फिर मुझे लग रहा है कि उनसे बात ही करना नहीं चाहिए, बात ना करके बल्कि अपने करियर, अपने काम पर फोकस करना चाहिए। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ चल जाऊँ, क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सुबह आधा आप लोग से बात बताया, आधा नहीं बता पाई, क्योंकि मेरा माइंड अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो मुझे लगा कि मैं बाद में बता पाऊँगी, तो इसलिए मैंने अभी आप लोग से शेयर करी। प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, बहुत, मतलब आप लोग को बोल नहीं सकती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। आप लोग समझ सकते हो, इसमें मैं पूरा अकेली पड़ गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अचानक कोई बहुत ज़्यादा, अचानक मतलब बहुत ज़्यादा कोई प्यार कर, और अचानक में चेंज हो जाए, तो आप लोग समझ सकते हो। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता किस तरीके से बात करें, क्या करें कि सब कुछ सही हो जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या करें और क्या ना करें। प्लीज़ मेरी मदद करिए आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज़। मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब है फ्रेंड्स, दिल से बता रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मुझे राय दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए आप लोग बस। क्योंकि देखिए, जब माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो काम में भी मन नहीं लगता है। तो आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट करके मुझे बताइए मुझे करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई नहीं है सिर्फ आप लोग के सिवा, कोई भी नहीं है, सिर्फ आप लोग के सिवा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे डिसीजन क्या लेना चाहिए। कोई भी मन करता है कि शांत को छोड़ के चली जाओ, कहीं शांति जो है इकट्ठा रहूँ, अपना माइंड फ्रेश हो, फिर उसके बाद आऊँ। क्योंकि पास में रहने से छोटी छोटी बात को लेकर तो 4 बात वो बोलेंगे, 2 बात मैं बोलूँगी, तो बात छोटा था हम लोग में। आज हम लोग का शादी हुए 5 साल 6 साल हो गया, कभी इस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन 3-4 हफ्ते से जो झगड़ा हो रहा है, क्या बोलूँ आप लोग पे,
मैं तो अंदर ही अंदर पूरा वो हो रही हूँ कि कैसे अचानक में इतना क्यों हो रहा है। हम लोग में झगड़ा होता था, शाम को और सुबह ख़त्म हो जाता था, बात बढ़ता नहीं था। ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मैं आज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं उनको खोना नहीं चाहती हूँ और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा करियर बर्बाद हो, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे करियर के ही थ्रू मेरे बेटे का भविष्य है। तो आप लोग प्लीज़ बताइए, मेरे बेटे का भविष्य के सवाल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे कहीं चला जाना चाहिए, खुद ही माइंड कर लेना चाहिए, या फिर मुझे उनसे बात नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे करियर पर फोकस करना चाहिए। क्या करूँ मैं? प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए और मेरी मदद करिए प्लीज़।